सर ये कहिएगा, ये जो पहले भी देखते रहे हैं बड़े मामलात पे बयानबाजी चलती रही है, थोड़ा सा अगर हम माजी करीब में ही जाएं तो पहले तकरीरियाँ और तबादलों पे मसला आ रहा था पंजाब में, उस पर वर्किंग रिलेशनशिप मुतासर हो रही थी, बार बार इस पर हम देख रहे थे बैठकें भी लग रही थी। उसके बाद पानी का मसला आ गया और फिर BISP के तहत जो फंड्स देने थे उस पर मसला, और अब ये सारी सिचुएशन के हम देख रहे हैं कि बयानबाजी तेज़ हो गई है और अब पीपल्स पार्टी ने फाइनली कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगी मरियम साहिबा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि रिफ्ट बढ़ रही है या ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए मामला, जैसे आजम रज़ी तारड़ साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन खुश ना हो, हम वर्किंग रिलेशनशिप हमारी बेहतर है, अभी भी इत्तेहाद कायम है। आजम रज़ी तारड़ साहब बेचारी की क्या हैसियत है, वो तो एज ए वकील आ गया, वजीर कानून बन गया, उसका सियासत ताली बेहते नहीं पता, नम असम्बली नून से दूर दूर का वास्ता उसकी बात तो छोड़िए। अब आइए मरियम नवाज साहिबा की तरफ हो। मरियम नवाज साहिबा ने जो 2-3 बातें की है कि मैं पहले खामोश थी अब खामोश नहीं रहूंगी। पहला सवाल तो ये, पहले खामोश क्यों थी? क्योंकि अब्बा हुजूर को जो फॉर्म 47 दिखा दिए 45 तो वो तो नहीं जीते थे, चचा हुजूर नहीं जीते, ये खुद नहीं जीती, तो फिर उसके बाद जाके उन्होंने पीपल्स पार्टी का सहारा लिया है। पीपल्स पार्टी ने उनको 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया। अब चूंकि खसूसी सीटें लेके और PTI के लोगों को नाइल करके तोड़ के अपनी अक्सरियत बढ़ाने के लिए अब उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, इस वजह से वो अब बोली, पहले नहीं बोली। तो एक बात। दूसरी बात ये कि वो ये कहती है कि जो बैरून मुल्क से कर्जा मांगे या वो इमदाद मांगे वो बाइज्जत आदमी नहीं होते। हम तो बाइज्जत समझते हैं, हम नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत समझे। उसने कर्ज उतारो मुल्क सवारा का स्कीम शुरू किया था 1999-97 में। हम तो शहबाज शरीफ साहब को भी बाइज्जत आदमी समझ रहे हैं, जो पिछले 3 साल से कच्छ को लेके दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा। हम तो बाइज्जत समझ रहे हैं इस वजह से कि पाकिस्तान को जरूरत है। और शहबाज शरीफ साहब का वो क्लिप भी आपको याद दिला दूं कि मैं मांगने नहीं आया हूं मगर मजबूरी है, तो मैं फिर भी बाइज्जत आदमी समझता हूँ। इस वजह से कि PTI की हुकूमत ने जो मुल्क को कंगाल रखा, ऊपर से सैलाब आया, ऊपर से जो ना वो इससे पहले जो कोरोना आया था, तो यकीनन मईशत हमारी तबाह हुई थी। तो हम तो बाइज्जत आदमी समझते हैं। आज अगर दुनिया की वजह से एक मरतबा फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से सैलाब आया और हिंदुस्तान ने भी नहरें खोल दिए, तो बैरूनी इमदाद मांगना तो हमारा हक है और इसमें कोई बेइज्जत आदमी नहीं होते, बाइज्जत ही होता है। तो पहली सवाल तो ये। दूसरी बात, उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर एतराज किया है कि मैं 20-25 हजार नहीं दूंगी, 10 हजार नहीं दूंगी, मैं तो 10 लाख दूंगी। आप मुझे बताओ 10 लाख अभी तक एक आदमी को 1 रुपए दिए और 60 से 70 लाख जो ना वो डिस्प्लेस है या दर पदर की ठोकरे खा रहा है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, मच्छर की भरमार है, खुश जमीन नहीं है बैठने को, और वो कहते हैं मैंने 10 लाख देना है। तो कब देंगे आप 10 लाख रुपए और कहां से देंगे? जरा आप बजट तो ऐलान तो कर दो ना कि 10 लाख रुपए 60 लाख तो कितने हो गए? मेरे कैलकुलेशन में तो नहीं आता, कैलकुलेटर में आप ही हिसाब लगा ले। कादर साहब एहतशाम बोल रहा हूँ, एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करवा दी, कर्ज उतारो मुल्क संवारो वाली बात मुझे भी याद आ गई। वो $700 मिलियन इकट्ठा हुआ था, वो आज तक नहीं पता चला वो कहाँ गया। वो इनकी PML की गवर्नमेंट में हुआ था, पहली गवर्नमेंट में। दूसरा ये कि अभी जो जिस बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, पहली तो बात है ज़ाती तौर पे मुझे बिल्कुल आमना ये अच्छा नहीं लगा कि ये सूबाइयत को भड़काने वाली बात है कि जी हमेशा कहा जाता है पंजाब इस तरह की बात नहीं करता, छोटे सूबे करते हैं। आपने बातें शुरू कर दी है जी पंजाबी के बारे में, पंजाब के बारे में ऐसी बात करेगा, तो मेरा ख्याल है ये कतई तौर पर करने की ज़रूरत नहीं थी। सवाल इस वक्त कादर मंदोखेल साहब ये है कि इस वक्त दोनों सियासी जमातें जो है ना, उनका ढीला डाला से एक मामला चल रहा है, वो कोलेशन भी चल रही है। आप हट जाएंगे मेरा ख्याल मुश्किल हो जाएगा आप हुकूमत का चलना। अब लोग कह रहे हैं कि बड़ी हद तक जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के हवाले से, ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से और जो इक्वल फंडिंग मानी गई थी MNAs MPs के लिए, वो भी दे दी गई। तो असल झगड़ा अब किस बात पे है? अब ठीक है वो अपना पैसा खर्च कर रही हैं जैसे मर्जी कर रहे हैं, BISP का आप कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने सूबे को बनाना चाहते हैं जिस तरह बनाएं, तो इस पर तो मेरा ख्याल झगड़ा नहीं होना चाहिए कि जी वो अपने फंड से अगर बिजली की कीमत कम कर रही है तो मेरा ख्याल इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है जी? दूसरी बात वो कहता है मेरे पैसा है मैं करूं, भाई कौन सा पैसा है आपका? टेक्निक ने आपको अभी 2 महीने पहले जो 1258 अरब रुपए दिए चचा मियां ने, वो क्या आपके पैसे थे? वो तो पाकिस्तान के पैसे थे और 4 सूबों का था। बाकी 3 सूबों को 1 रुपए नहीं दिए। आज आप कहती हैं मोटरवे में अपने पैसों से बनाऊंगी, कहां से बनाएंगे आप?
1258 अरब रुपए हड़प करने के बाद आप कह रहे मेरे पैसे, और आपने गंदम पे इनका एक वजीर अफाशी कोई फिरजादा है मेरे साथ बैठा हुआ था, उन्हें गंदम पे पाबंदी लगाई है। ये पंजाब का है, ये पंजाब मजाब से जो है ना रेट क्यों लगा रहे हैं? सिंध से 89% गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो सिंध गैस मना करे फिर तुम्हारे कारखाने क्या आ जाएंगे? बलूचिस्तान पख्तूनख्वा से जो प्रोडक्शन है, हम ये बातें नहीं करना चाह रहे। आपने पता नहीं कहां से जो है ना, हम तो आपको बड़े शरीफ समझ रहे थे, आप पोलन दीवी क्यों बन गई? इस वजह से कि आपके बारे में, मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये मजबूर होते हैं तो पांव पकड़ते हैं, और जब मजबूरी निकले तो गले पकड़ते हैं। अभी तक आप खामोश थे, इस वजह से पीपल्स पार्टी साहब आपको क्या लगता है ये आजम नजीर तारड़ की माफी के बाद आप नहीं समझते कि मेरा ख्याल है कोलिशन पार्टनर जो है वो जारी रहना चाहिए? देखिए, मैं फिर ये कहूंगा कि जो हमारे आजम तारड़ साहब है, मेरे बेटी भाई है, उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। वो एक वकील था, उन्होंने जाके कानून के लिए कानून बन गया, ना वो मुस्लिम लीग में था, ना उसको कोई सियासी तजर्बा है, उसकी किसी बात की ना हम कोई इज्जत समझते हैं, ना उनके ऊपर भरोसा करते। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, मुझे एक बात बता दे, गंदम पे आपने पाबंदी लगा ली, अब क्या सूबाइयत को आवाज दे रही हो आप? फिर सिंध भी अपने प्रोडक्शन पे पाबंदी लगा ली, फिर क्या होगा? कालिया वो पूछेंगे? न करो ये बातें। हमने पाकिस्तान कपे का नारा लगाया, तो मैं ये समझ रहा हूँ मरियम बीबी को बेनजीर का नाम क्यों पसंद नहीं है। इस वजह से बेनजीर तो बनना चाहती है, मगर बेनजीर का नाम पसंद नहीं है। पिछले असेंबली में मैं खुद मौजूद था, हमने करारदाद पेश की है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट चूंकि नया एयरपोर्ट बन गया, पुराना शिफ्ट हो गया, ऑलरेडी बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, आप उसको रखे नहीं, आज तक नहीं रखा। कादर साहब, ये जो आपके तहफ्फुज़ात हैं, ये जो शिकायत हैं, ये सिर्फ मरियम साहिबा तक ही महदूद हैं या प्राइम मिनिस्टर तक भी हैं, उनसे भी कुछ आपको शिकायत हैं? और अब जो वर्किंग रिलेशनशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ, वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं एक चीज ये बताऊं आपको कि इस तरह लेजे की वजह से तो कभी बेहतर नहीं होगी, और मुस्लिम लीग नून का ये खाम ख्याली है कि पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की तरफ धकेलेंगे तो ये जाके हुकूमत करेंगे। ये बड़े बड़े डिक्टेटर जनरल आ गए, तो उनका क्या असर किया पीपल्स पार्टी ने, वो आपको याद नहीं है? चाहे मुशर्रफ हो, चाहे ज़िया-उल-हक हो, ये याद नहीं है इनको? ये नहीं पीटीआई की चंद से वास्ता पड़ा इनको, पीपल्स पार्टी से नहीं पड़ा कि हमने 600 से ज्यादा कोड़े का है, हमने 500 गार्ड देखे, हमने शहादत देखी है। इनने क्या देखे? मच्छर जिसे रोना आता था वो देखा है जो लांडी जेल में थे। सवाल ये, हम उस तरफ ले जाना नहीं चाह रहे, हम ये चाहते हैं कि बीबी आपको अचानक पोलन दीदी का रूप आपने क्यों अख्तियार किया है? आपको अगर पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया नहीं मानो, ये इतना बेलगाम क्यों हो गई, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेनजीर कम सपोर्ट के तहत 2022 में इसी सूबे में आपने 25-25 हजार तकसीम के, आज कौन सी पड़ गई आपके ऊपर? आप मुझे बता दो कि ये चचा आपका कचको लेके पूरी दुनिया में भीख मांगता रहता है, आप कहते हैं बाइज्जत आदमी नहीं होता है। यही आपके वालिद 97 में कर्ज उतार मुल्क के भीख मांगता रहा, वो बाइज्जत आदमी नहीं था? हम तो समझते, हम तो वो भी बाइज्जत आदमी था, शहबाज शरीफ भी बाइज्जत आदमी है, ये पता नहीं उसकी क्या मायने निकालते। सवाल ये, जब आपका काम निकल गया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब आपका काम फंसाते हैं तो आप पांव पकड़ते हैं, जब आपका काम निकलते हैं तो आप गले में आते हैं, लेकिन ये गला आपको महंगा पड़ेगा। मरियम बीबी, ये पीपल्स पार्टी है, आपने पीटीआई की चंद लोंडों से आपका वास्ता पड़ा है, आपका पीपल्स पार्टी की जालों से वास्ता नहीं पड़ा है। आपको पता चल जाएगा कि सियासत और अपोजिशन होता क्या है, जरा उस दिन का इंतजार करें। चले मंदोखेल साहब, आपको क्या लगता है कि ये आपके इख्तलाफात लगता है कि आसानी के साथ खत्म हो जाएंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को पीएम लेवल तक जो है ना समझा जाएगा, और कोई खुदा ना खास्ता खतरा तो नहीं है कोलिशन को? देखिए, मैं आपको बताऊं मोहतरम कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं मुंह फट आदमी हूँ, बात खुली खुली करता हूँ। पीपल्स पार्टी की जरूरत अब नहीं है इनको टोटल 8 सीटों का कैलकुलेशन, आज के कैलकुलेशन में अगर आपके सामने रखो, 8 MNA चाहिए 169 के लिए, जो वज़ीर आज़म का सीट होता है, और 8 में से पीपल्स पार्टी और जमीयत दोनों निकाल के तो टोटल 8 चाहिए। 30-40 तो पीटीआई के लोग अंदरूनी खाना मिले हुए हैं, जो नहीं मिले हुए हैं उनको नायल करके वो सीटें भी हड़प कर रहे हैं, तो इनको अभी जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की। ये अभी ये समझ रहे पंजाब हमने फतह कर दिया, अभी सिंध बलूचिस्तान की तरफ और पख्तूनख्वा की तरफ मार्च करते हैं, ये इनके खाम ख्याली है। मैंने कहा दोबारा ना, इनको जालों से वास्ता नहीं पड़ा, इनका डिक्टेटरों से वास्ता नहीं पड़ा, इनको जो ना चंद ये पीटीआई के जो ना से वास्ता पड़ा है, वो ये समझ रहे यही अपोजिशन है, इनको पता ही नहीं है कि अपोजिशन होता है। मिसकैलकुलेशन है, और आप लोग इस चीज से आगाह हैं, आपकी स्ट्रेटजी भी इस
सारी सिचुएशन से हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी वाज़ेह है। मैं आपको बताऊं चैलेंज के साथ, आज पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठेगी, 10 दिन में वफाक और पंजाब संभाले तो सियासत छोड़ दूंगा जिंदगी भर के। थैंक यू सो मच। कादिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।